हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान और वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। नंबर सिस्टम का हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट और वो है हमारा यूनिट प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस एक छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मिनट का, बस जल्दी से इसको देख लेते हैं। यूनिट प्लेस, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बार बार देखना वीडियो को बहुत अच्छे से। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, ठीक है। शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, देख लो। कोई भी संख्या अगर हमारी होगी तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हर एक संख्या के लास्ट में या तो 0 होगा या 1, 2, 3, इनमें से कोई सा कोई एक ही होगा, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में अगर 0 है और उसकी तुम कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकाई का अंक। पहले समझ लेते हैं इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि एक संख्या लिख दी मैंने 5, 8, 9 और 6, ये इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक 6, ये इकाई है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा और ये हजार पे है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है। तो इकाई में या तो हम 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई ना कोई सी एक अंक जरूर होगा, ठीक है। अब हम बात करें 1 की, 0 की, तो 0 की कितनी भी पावर कर लो। कोई संख्या हमारे पास लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में 0, जैसे 10 है, 10 के लास्ट में 0, इसकी मैं कितनी भी पावर कर लूँ, 1000 पावर कर लूँ, कितनी भी पावर कर लो, तो इसके लास्ट में इकाई का अंक 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 हो गया और फिर उसके बाद 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये हमारे पास 4 अंक ऐसे हैं, 4 अंक हमारे पास ऐसे हैं जिनकी कितनी भी घात कर लो, घात मतलब पावर कर लो, कितनी भी कर लो, ठीक है। इनका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू एक बात समझ लेते हैं। मान लो अगर मैंने 110 है, 110 की पावर अगर मैं 110 लिखूं तो इसका इकाई का अंक हमेशा हमें 0 मिलेगा। इसी तरह से 111 की पावर अगर मैं 111 कर लूँ या कितनी भी कर लो, 112 कर लो, तो इसका इकाई का अंक भी हमें 1 ही मिलेगा। इसी तरह से 105 की पावर अगर मैं 100 कुछ भी कर लूँ, 210 कर लूँ, तो इकाई का अंक यहाँ पे भी हमें 5 ही मिलेगा। और इसी तरह से 206 की पावर अगर मैं 1006 कर दूँ तो भी हमें इकाई का अंक 6 ही मिलेगा, इकाई का अंक। ये बात जरा ध्यान से देखते हुए चलना। तो इन अंकों के इकाई के अंक हमेशा हमें वही मिलेंगे, 0, 1, 5 और 6। आसान सी बात है, ठीक है, समझते हुए चलना। छोटी सी बात है बिल्कुल एकदम। आगे हम देख लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको। तो इतनी तो हमने बात कर ली, ठीक है। 0, 1 के बारे में तो हमने बात खत्म कर ली, 5 और 6 के बारे में भी बात हमने खत्म कर ली। अब हमारे पास बचता 2, 3, 4, 7 और 8, 9, ये बच रहा है। 2 से बात कर लेते हैं। 2 का इकाई का अंक, 2 का इकाई का अंक मतलब ये कहने का ये है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 है, किसी संख्या के अंत में अगर 2 है और उसकी हम घात करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। जैसे करेंगे अभी, देखो जरा। 2 की पावर अगर मैं 1 करूं तो 2 ही मिलेगा मुझे। 2 की का ना 2 की पावर 2 करोगे तो हमें 4 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। इसी तरह से 2 की पावर अगर मैं 3 करूं तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 का मतलब समझ रहे हो, पावर मतलब घात। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, लास्ट में 8 मिलेगा। 2 की घात 4 का मतलब हो गया कितना, 16, 16 मतलब 6 आ गया। 16 का मतलब कितना आ गया, 6। अब 6 की कितनी भी पावर कर लो, 6 ही आएगा लास्ट में इकाई का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 2 की घात 4 आ गया। अब 2 की घात 5 में करूं तो 2 की घात 4 16 और 2 की घात 5 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की घात 5 पे फिर क्या आ गया, 32, यानी कि फिर से 2 आल लगा देखो। और 2 की घात 6 में अगर मैं करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर से कितना आ गया, 4 आ गया। इनको तो हटाते चलो, हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो इनको हम हटाते, 4 आ गया। अब 2 की घात 7 में कितना आ जाएगा, 2 की घात 7 में 8 आने लगेगा और 2 की घात 8 पे कितना, फिर से 6, यानी कि हर 4 के उस पे इसके अंक रिपीट होने लगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हर 4 पे जाके अंक रिपीट होने लगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 2 की घात 5 को, मुझे पता 2 की घात 5 पे इकाई का अंक मुझे 2 ही मिलेगा, तो मैं 2 की घात 5 को ऐसे लिख सकता हूँ भैया। 2 की घात 5 को मैं इनको हटा के लिख देता हूँ पहले। तो 2 की घात 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1 ऐसे लिख सकते हैं। और 2 की घात 1 पे ही, जो 2 की घात 5 पे इकाई का अंक मिल रहा है वही 2 की घात 1 पे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो यानी कि जो 2 की घात 5 पे मिल रहा है वही 2 की घात 1 पे मिल रहा है। जैसे कि 2 की घात 7 पे देख लो, 2 की घात 7 पे हमें इकाई अंक वही मिलता है जो 2 की घात 3 पे मिलता है। देखो 2 की घात 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3, ठीक है। तो जो 2 की घात 7 पे इकाई अंक मिला हमें वही 2 की घात 3 पे, तो इसका मतलब 2 की घात 4 का कोई मतलब नहीं बन रहा है। 2 की घात 3 पे भी वही मिल रहा है जो 2 की घात 7 पे, और वो हमें मिल जाएगा 8। क्लियर हो गया इतनी बात। अब सवाल शुरू करते हैं, ध्यान से देखते हुए चलना भैया। देखो मैंने अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है 2 की घात 13, 2 की घात 13 का इकाई अंक कितना होगा, 2 की घात 13 का इकाई अंक, सवाल ये है हमारे पास 2 की घात 13 का इकाई का अंक क्या होगा, ये सवाल पूछा, ठीक है। अब 2 की घात 13 के पहाड़ थोड़ी पढ़ेंगे हम, 2 की घात 2 का ना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे पढ़ते चलेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो 13 तक पढ़ भी लिया हमने, है ना, कोशिश करके। तो फिर मान लो अगर 113 होता तो, मान लो अगर 113 होता तो फिर दिक्कत हो जाती, है ना। तो कैसे करेंगे हम इन सवालों को, देखो जरा ध्यान से। हमें पता 2 की घात 4 अगर मैं लिख लूँ, 2 की घात 4 अलग हटा के लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ लो। देखो 2 की घात 13 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 12 और गुणा 2 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं, 12 और 1 13। और 2 की घात 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसकी घात 3 गुणा 2 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा था अभी 2 की घात 4 वाले मल्टीपल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो 2 की घात 4 वाला मल्टीपल है, तो आंसर वही आएगा जो 2 की घात 1 का होगा, तो आंसर आ गया इसका 2, ठीक है। और करेंगे अभी 1-2 सवाल तो बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 की घात 13 का, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो अगर हम लिखें 112 की पावर 113, ऐसे लिख दूं मैं 112 की पावर 113, तो भले ही संख्या लिखी हुई है, इकाई का अंक तो हमें यही वाला अंक देगा ना 2, ठीक है। तो हमें इस 11 से कोई मतलब ना, तो मतलब हमें 2 की घात 113 को देखना, और 2 की घात 113 में भी हमें वो हटा देना जो 4 का मल्टीपल हो। तो देखो 4 का मल्टीपल वही संख्या होती है, देखो एक बात समझ लेते हैं, 4 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है जिसका आखिर का 2 अंक 4 से कट जाते हो, आखिर के 2 अंक। तो देखना जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 112 गुणा 2 की घात 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये अभी भी 2 की घात 13 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, 112 4 से कट जाएगा, 4 का मल्टीपल है तो इसको हटा दो, केवल 2 की घात 1 बचा, और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही हो गया इकाई का। क्लियर हो गई। 1-2 सवाल और करते हैं हम जल्दी से। ठीक है, सवाल ये है हमारे पास 122 की पावर 234 लिख लो। इकाई का अंक तो हमें ये 2 ही देगा, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं, तो मतलब 2 की घात 234, 4 का मल्टीपल ढूंढना हमने इसमें, 234 तक हमने 4 का मल्टीपल, तो 4 से वो संख्या कट जाती है जिसके आखिर के 2 अंक 4 से कटेंगे, तो मतलब 232 तक तो कट जाएगा, 232 कट जाता है ना 4 से, 2 की घात 232, 4 से वो संख्या पूरी कट जाती है जिसके आखिर के 2 अंक 4 से कट जाए, तो 32 तो 4 से कट जाता है, ये 234 है, तो कितना और बचा, 2 की घात 2 और बचा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। ये वाला 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक हमें 4 मिल गया। इतनी बात समझ आ गई है, तो इकाई का अंक हमें 4 मिला। आगे जल्दी से और देख लेते हैं 1-2 सवाल करके, ठीक है। मान लो हमारे पास सवाल ये है 1012 की पावर, यही है 1012 ही मान लो, तो इकाई का अंक तो हमें 2 ही देगा, तो 2 की घात 1012, ये जो 2 की घात 1012 है ना, 4 के मल्टीपल में ढूंढनी, तो आखिर के 2 अंक 4 से कट गए, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, तो ये 4 का मल्टीपल है 1012, तो अब इकाई का अंक क्या आएगा, अब इसमें तो कुछ बच नहीं रहे, तो इकाई का अंक वही आएगा जो 2 की घात 4 पे आता है, और 2 की घात 4 पे क्या आता है, 6 आता है, तो 6 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अगर पूरा कट जाएगा 4 से वो संख्या, तो इकाई का अंक वही आएगा जो 2 की घात 4 का आता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, मान लो इसमें मैंने और बढ़ा दिया, 2 की घात 15 कर दिया मैंने, 2 की घात 1015, इकाई का अंक तो यही 2 ही देगा हमें, 4 का मल्टीपल यहाँ पे ढूंढना है,
तो 2 की घात 4 का मल्टीपल अगर ढूंढूं मैं तो 1012 4 का मल्टीपल है, बचा कितना 2 की घात 3 और बच रहा है, 2 की घात 3 और बच रही है। तो ये जो संख्या हमारे पास इसका तो कोई मतलब नहीं है, बस जो 2 की घात 3 है यही हमें इकाई अंक दे देगा, और जो 2 की घात 3 है वो इकाई अंक कितना देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 पे इकाई अंक 8 मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, कर पाओगे, इतने आसान से सवाल है। तो 2 का मसला खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब हम 3 का शुरू करते हैं। 3 का केस भी बिल्कुल सेम ही है, बस क्या करते हैं, देखो 3 का इकाई अंक, तीन का इकाई अंक देखते हैं। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 3 तिया 9, और 3 की घात 3 27 यानी कि 7, 3 3 होते 27, और 3 की घात 4 81, 81 मतलब 1, ठीक है। उसके बाद 3 की घात 5 पे फिर 3 आ जाएगा, 3 की घात 6 पे फिर 9 आ जाएगा, 3 की घात 7 पे ये 7 आ जाएगा, फिर से वो 4 का मसला शुरू हो गया। आयाते सवाल में लिखूं 3 की घात 18, इकाई अंक बताना, इकाई अंक देखते हैं जल्दी से क्या होगा। 4 के मल्टीपल में तोड़ो 18 का तो 16 तो कट जाएगा, 3 की घात 16, 4 का मल्टीपल 18 के पास में 16 ही तो है, तो हटा दो बस 3 की घात 16 को, बचा कितना 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, इकाई अंक 9 आ गया। एक और सवाल लिख लेते हैं जल्दी से। 3 की घात नहीं लिख रहा हूँ मैं, 303 की घात 303 ही लिख लो, ठीक है। इकाई अंक तो हमें ये 3 ही देगा, तो मतलब ये यही है 3 की घात 303। 303 के आसपास जो 4 से कट जाए संख्या वो होगी 300, 300 कट जाएगी 4 से, बिल्कुल कट जाएगी। तो 300 हमने इसमें से निकाल दिया, 3 की घात 303 में से 300 निकाल दिया, तो 3 की घात 3 बचा बस। इकाई अंक 3 की घात 3 दे देगा, 3 की घात 3 मतलब 7, ये आ गया 7। क्लियर हो गई इतनी बात। एक सवाल जल्दी से करते हैं, ऐसे ही हटा देता हूँ इसको, नोट करते चलना, और अगर पता है तो फिर कोई बात नहीं, रिवाइज करते चलना, नहीं पता है तो नोट करते चलना। हटा देता हूँ। 1223 है, और इसकी घात मैंने लिख दी 1222 लिख दो, 1222, ठीक है। तो इकाई का अंक तो ये 3 ही देगा, है ना, और 4 से काटना है मुझे, तो 4 से अगर काटना है तो आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 22 के आसपास आखिर का अंक जो है जो 2 से कटेगा वो 20 होगा, 22 के पास में 20, तो मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 1220 और गुणा 3 की घात 2, ये तो 4 का मल्टीपल हो गई, क्योंकि 4 के बाद वो रिपीट होने लगती वैल्यू, ठीक है। अब इसको तो दिया हटा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9 आ गया, इकाई का खत्म हो गई बात। इतनी सी आसान सी बातें हैं बिल्कुल। अगला 2 का और 3 का मसला भी खत्म हो गया, 4 की बात चल रही है अब, ठीक है। चलो भाई 4 को देख लेते हैं। 4 का इकाई अंक, ये तो आसान ही है, ठीक है। कैसे आसान है देख लेते हैं। 4 का जो यूनिट प्लेस पे होगा क्या होगा देख लेते हैं। तो 4 की घात 1 करते हो 4, 4 की घात 2 करते हो तो 16, 4 चौक 16, 4 की घात 3 करते हो तो 4 चौक 16 चौका 64, फिर से 4 आ गया, और 4 की घात 4 करते हो तो 4 चौक 16 चौका 64, और 4 चौक 16 और 6 चौक 24 256 आ गया, फिर से 6 आ गया। मतलब कहने का देखो, मतलब कहने का ये है 4 की घात 1 पे 4 और 4 की घात 3 पे भी 4 है, 4 की घात 2 पे 6, 4 की घात 4 पे भी 6। मतलब कहने का ये 4 की पावर अगर विषम होगी, विषम, विषम मतलब होता है 1 2 3, विषम होता है 1 3 5, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, पढ़ लेना जाके। 4 की घात विषम होगा तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, और 4 की पावर अगर सम होगा, सम मतलब 2 4 6, तो इकाई का अंक 6 हो, बस खत्म हो गई बात इतनी। 4 की पावर अगर सम होगी तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, 4 की पावर
सम होगी तो 6 रहेगा और विषम होगी तो 4 रहेगा। याद कैसे रखेंगे इसको भाई, एक बार करके देख लियो। 4 ही करना 4 और 4 चौक 16, यहाँ से याद आ जाएगा। 4 ही करना 4 यानी कि 1 पावर है तो 4 आ रहा है, 4 चौक 16 2 पावर आ रही है तो 6 आ रहा है, बस यहाँ से याद रहेगा। 1 मतलब विषम और 2 मतलब सम, तो विषम पे 4 और सम पे 6, खत्म हो गई बात। इतनी बात समझ आ गई है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब सवाल देख लेते हैं। 114 की पावर 114 इकाई अंक बताना। भैया इकाई अंक तो 4 ही देगा और 4 की पावर सम है, सम पे तो 6 मिलेगा, खत्म हो गई बात। लो ठीक है। 234 की पावर 233 है, तो इकाई अंक तो 4 देगा, 4 की पावर विषम है तो फिर 4 ही आ जाएगा। 4 की पावर विषम पे 4 और सम पे 6 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी चीज़ें, एक बार पढ़ के ख़त्म करो इन सब चीज़ों को, है ना। बार बार थोड़ी इनके लिए थोड़ी तुम कॉपी ले लेके बैठ रहे हो। मैथ का मतलब होता है एक बार पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और बस ख़त्म हो गया। मैथ का यही तो फ़ायदा होता है, एक बार पढ़ लिया तो बस ख़त्म हो गई बात, है ना। बस रिवाइज करते रहो थोड़ा बहुत जब पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर तुम उसको क्या 10 दिन के लिए भी रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जैसे तुम पढ़ते हो रूल्स के वगैरह, उसमें तुम्हें रोज़ रोज़ याद करना पड़ेगा। 5-10 दिन अगर तुमने याद नहीं किया, रूल्स को रट्टा नहीं मारा, तो फिर वो भूल जाओगे, है ना। मैथ के तरीके से पढ़ोगे इंग्लिश को भी तो वो भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, है ना। हटा देता हूँ मैं इसको। अब बात आती है 7 की। 7 की देख लेते हैं। 7 का यूनिट प्लेस, इकाई अंक। 7 की घात 1 पे 7 आएगा, 7 की घात 2 करोगे तो 49 यानी कि 9 आएगा। 4 हटा दूँ, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 की घात 3 पे 3 आएगा, 7 की घात 4 पे फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 7 49 7 343 और 7 की घात 4 पे 2401 होता है, 2401 होता है ये 343 होता है, ये 49 होता है। हालांकि हमें इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है, बाकी के जो इनसे कोई मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए, ये है इकाई के अंक तो, ठीक है। उसके बाद 5 पे फिर ले जाओगे तो फिर से 7 आ जाएगा, रिपीट होने लगेगा। 4 के बाद रिपीट होने लगता है, सबका एक ही केस है। आ जाते सवाल पे। 107 की पावर 107 ही लिख देता हूँ मैं, लो इकाई का अंक तो 7 देगा, ठीक है। 4 से कटने वाली संख्या 104 हो जाएगी। 4 से वो संख्या कटती है जिसके आखिर के 2 अंक 4 से कट जाए। तो इस संख्या के आखिर के 2 अंक अगर मैं 104 लिखूं, लास्ट के 2 तो 04 तो 4 से कट जाता है ना भैया, 7 है ये, तो बचा कितना, तो 107 की पावर में से 7 हटा, ये हटा दो 10, 7 ही तो देगा इकाई का। 7 की पावर 104 गुणा 7 की घात 3, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 की घात 3 दे देगा इकाई का, कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देख लेते हैं। 227 की घात मैं लिख देता हूँ 226, इकाई का अंक पूछा हमसे कितना होगा, तो इकाई का अंक 7 देगा। 4 का मल्टीपल 226 के आसपास 224 है, आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 26 के पास में 4 से कटने वाली संख्या 24 है, तो मतलब 224 तो हटा दो, बस कितना बचा, 7 की पावर 2 बचा। 7 की पावर 2 का मान पता, 7 7 49 करके देख लियो, 9 आएगा इकाई का अंक। तो 227 की घात 226 करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। सबका एक ही कंसेप्ट है, बस ये चीज़ें देख लेना करके 4 तक एक बारी, है ना। एग्जाम में मान लो अगर भूल गया तो जल्दी जल्दी से देख लेना करके। 7 ही करना 7 7 49 यानी कि 9, 7 पे 21। मान लो तुम्हारे पास एक सवाल आ गया 217 की पावर 217, ठीक है। हमें पता है इकाई का अंक बताना, तो 7 ही देगा। 217 के पास में जो संख्या कट जाए 4 से वो 216 होगी, तो बचा कितना, बस 7 की घात 1 बचा। 7 की घात 1 पे देख लेना, 7 ही का ना 7 होता है, तो बस इकाई का अंक 7 ही आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी चीज़ें सारी सी, है ना। करके देख लेना इसको 1-2 बार, पढ़ना बार बार, एक बार पढ़ोगे तो ख़त्म करोगे काम को, है ना। क्योंकि ये पता नहीं कि कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इन सब चीज़ों का, कहीं पे भी कोई सा भी मेथड कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 8 का केस। 8 का यूनिट प्लेस, तो 8 की पावर 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 की पावर अगर 2 करोगे तो 8 8 64 यानी कि 4 आएगा।
8 अट्ठे 64 होता है। 8 की पावर अगर 3 करोगे तो बस 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 512 हो जाता है। 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब। और 8 की पावर अगर 4 करोगे तो फिर से लास्ट में 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 8 की घात 5 करोगे तो फिर से ये रिपीट होने शुरू हो जाएगा। सबका एक ही केस है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लेना, बस ये वाली चीज़ें, ठीक है, नोट करते चलना बिल्कुल हाथ तो। अब सवाल ये 128 की पावर में लिख रहा हूँ 128, इकाई का अंक तो 8 देगा ना, ये 8 है। 128 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, आखिर के 2 अंक 28 4 से कट जाते। अब कौन सा देगा, तो वही देगा। अब ये अगर पूरा पूरा कट जाए तो वही देगा जो 8 की पावर 4, 8 की घात 4 पे 6 मिलेगा हमें। पूरा पूरा कट गया तो वही होगा जो 4 पे देगा, ठीक है। आसान सी चीज़ें। 238 की पावर, चलो मैं 238 ही लिख देता हूँ। इकाई का अंक तो 8 देगा। सवाल ये आया 238 की घात 238, इकाई का अंक बताओ, तो 8 देगा इकाई का अंक। और 238 यानी कि 38 के पास में जो 4 से कट जाए 36 होगा। तो बचा कितना, 8 की पावर 2, 36 तो हटा दो, 236 हटा दो, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 पे हमें कितना मिल रहा है, इकाई का अंक 4 मिल रहा है। ये इतनी सी चीज़ है, बस खत्म हो गई। लो यूनिट प्लेस एक बार पढ़ के खत्म कर लो इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं हम 9 की। 9 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 9 की अगर हम बात करें 9 की घात 1 तो 9 ही आएगा। 9 की घात 1 पर 9, 9 ही करना 9 होता है। 9 की घात 2 करूँगा मैं तो 81 यानी कि 1 आएगा, 8 हटा दो, हमें तो इकाई के अंक से चाहिए ना, मतलब 9 की घात 3 करोगे तो फिर से 9 आ जाएगा, 9 की घात 4 करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा। मतलब कहने का एक चीज़ हमें फिर से दिखाई दे गई, 4 और 9 वाला के सम विषम वाला। तो 9 की पावर अगर विषम होगी तो 9 आएगा, और 9 की पावर सम होगी तो 1 आएगा। कैसे याद रखेंगे भाई, एक बार करके देख लियो। 9 ही कहना 9, 9 की पावर 1 कहना मतलब 9 की पावर 1, 9 कम 9, और 9 की पावर 2 करोगे तो 9 9 81, 1 आएगा। तो ये सम है, ये विषम है, तो विषम पे 9, सम पे कितना 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे देख लेते। ये तो इकाई के अंक थे सारे, आसानी थे। एक तो सवाल और, अब सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो अच्छे सवाल है ना। इकाई का अंक पूछा उसने, भैया इकाई का अंक क्या होगा देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है 756 गुणा 918, 81 लिख लो, गुणा 907 गुणा 1004, ये है इकाई का अंक बताना अब हमें। तो इकाई के अंक हमें इकाई के अंक ही बताएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि 6 गुणा 1 गुणा 7 इसका इकाई का अंक, इसका 4, यही देंगे हमें इकाई के अंक। अब गुणा कर लेते हैं। अब भैया इनकी सबकी गुणा ऐसे कैसे करेंगे, देखो 6 का ना 6, मतलब इन दोनों के गुणा करने से हमें 6 मिल गया, बस 6 मिल गया। अब 6 की गुणा 7 में करोगे तो 6 7 42, तो इन दोनों की गुणा करके हमें 2 मिल गया। अब 2 मिल गया, हमें इकाई का अंक चाहिए, बस हम तो इकाई का लेते रहेंगे। अब उस 2 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना मिल गया हमें, 8। समझ आ गई इतनी बात। देखो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। इन दोनों की गुणा करी तो इकाई का अंक 6, 6 का ना 6 मिल गया। 6 के 7 में गुणा करोगे तो 42, 4 हटा दो 2 मिल गया इन दोनों की गुणा करके, यानी कि इन तीनों की गुणा करके हमें 2 मिल गया। अब उस 2 की गुणा 4 में करोगे तो 8 मिल गया है। लो जी, और 8। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो आगे देख लेते हैं। 918 गुणा 905 गुणा 9 1000 1 3 5 7 6 गुणा 232, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। अब देखो एक 5 आ गया, 5 की गुणा जैसे ही तुमने 8 में करी तो 0 बन गया। अब भैया 0 की गुणा सब में किसी में भी कर दो तो वो इकाई का अंक हमें कितना दे देगा, तो इसका इकाई का अंक हमें 0 मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। एक सवाल और कर लेते हैं। 8 9 2 गुणा 3 3 3 गुणा 5 6 7 गुणा 8 9 3 गुणा 6 9 6 6 गुणा 1 0 0 4, इकाई का अंक जल्दी से देखते हैं। 3 दूनी 6,
6 की गुणा 7 में 42 यानी कि 2, 2 की 3 में 2 तिया 6 और 6 की 6 में 36, 36 का 6 और 6 की 4 में 6 चौक 24। तो इकाई का अंक हमें कितना मिल गया। आसानी है, एक बार समझोगे तो खत्म हो जाएगी बात, है ना। इतनी बड़ी बात तो है नहीं इसमें, इकाई का अंक पूछ लिया तो एग्जामिनर ने, ठीक है, पूछ सकता है बिल्कुल पैट वैट के एग्जाम में तुम्हारे। हटा देता हूँ मैं इसको, इतनी बात समझ हो गई, आसान सी चीजें सारी। अब जैसे ये गुणा के हिसाब से हो रहा है वैसे ही वो जोड़ के हिसाब से भी कर सकता। मान लो अगर मुझे जोड़ना है तो मान लो अगर मैं लिखूं 115 प्लस 223 प्लस 895 प्लस 932 प्लस 10378। अब मुझे इनको जोड़ना है, प्लस का साइन है अभी, पहले तो गुणा का था, तो भैया क्या दिक्कत है, प्लस का तो हम प्लस कर देंगे। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 का 1 हटा दो 3 मिल गया, 3 और 2 5 और 5 और 8 13, तो यानी कि इकाई का अंक हमें कितना मिला 3। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान सी चीज़ें सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये था हमारे इकाई के अंक भाई, एक बार पढ़ के ख़त्म करना इन सब चीज़ों को, ताकि हमें बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है, ये तो यूनिट प्लेस का था। अभी हमारे पास दूसरा टॉपिक है नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो जैसे सवाल हमारे पास ये 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है ऐसी चल रही और आगे को संख्या, प्लस एंड सो ऑन 1/930। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक संख्या है भाई, इसका जोड़ बताना आपको कितना होगा। ठीक है, नंबर सीरीज का सवाल है, एक नंबर का भाई जरूर आ सकता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के आने की संभावना पूर्ण है, इस पूर्ण रूप से एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जरा जल्दी से इस सवाल को हम करके देखते हैं क्या है इस सवाल में, है ना। तो इस सवाल का आंसर होगा, जल्दी से अगर हम करें 1 - 1/31, 31 ही करना, 31 में से 1 गया तो कितना बचा 30/31, तो इसका आंसर आ गया 30/31। ठीक है, 1 - 1/31, तो इसका आंसर आया 30/31। क्लियर हो गई, ये कैसे आया है, किस तरह से आया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमने इस सवाल को किया है, तो इसको हम कल अपनी पूरी वीडियो में देख लेंगे। अगले वाले वीडियो में जो भी हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, नंबर सीरीज का जो ये कंसेप्ट है। ठीक है, इससे पहले आप यूनिट डिजिट वाला आसान सा टॉपिक है, एक बार जल्दी से देखना, इसको बढ़ा के देख लेना, अगर आता है तो, नहीं आता है तो पूरा ध्यान से देखना, आसान सी सारी टॉपिक है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।